हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है सुबह का 4 और हम पहुंच गए हैं दिल्ली। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की ओर को। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंचने में हमें लग गया था अप्रॉक्स 1 आवर 15 मिनट्स। एंड फाइनली हमने बोर्डिंग पास ले ली थी और अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से चेन्नई के लिए। दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में हमें अप्रॉक्स 2 आवर्स लग गए थे और फिर हमारे वहाँ से सेकंड फ़्लाइट थी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए, जो कि थी 10:15 AM की। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए थे चेन्नई। फिर हमने यहाँ से दूसरी फ़्लाइट ली पोर्ट ब्लेयर के लिए। और दोस्तों ये देखिए, अब हम पहुँचने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर। ये इतना सुंदर सा व्यू। फाइनली हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच तो गए थे, लेकिन हमारा एक पोपट हो गया था। फ़्लाइट में लगेज वेट ज़्यादा होने की वजह से कुछ बैग्स निकाल दिए गए थे, जिसमें कि हमारा भी था। और उसमें हमारा सारा चार्जर, ब्रश, कपड़े वपड़े जो भी चेंज करने के थे सब उसी में थे। और फिर हमें बताया गया था कि नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में आपके एड्रेस पे दे दिया जाएगा। तो फिर फाइनली हम अपने होटल में पहुँचे, हमने चेक इन किया एंड फिर हमने शाम के टाइम पे ये सुंदर सा व्यू एंजॉय किया। और काफ़ी थकान हो गई थी तो हम लोग कहीं गए नहीं, हमने रेस्ट किया। तो ये है डे 2। हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, हमने फटाफट से रेडी हुए, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। फिर ऑटो वाले अंकल भी टाइम से आ गए थे। तो अभी हम रास्ते में हैं, तो देखते हैं हमें कहाँ लेके जाते हैं ऑटो वाले अंकल। के लिए आप रास्तों को एंजॉय करिए। पोर्ट ब्लेयर से रोज़ आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जाने के लिए या तो हम बोट के थ्रू जा सकते हैं या तो फेरी के थ्रू जा सकते हैं। तो हमने बुक करी थी टिकट्स बोट की। हम लोग बोट से गए थे वहाँ पे। यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि जो रोज़ आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड है, वहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो उसकी जो टिकट्स बुकिंग वगैरह होती है वो हमको यहीं पे से एडवांस में करके जानी पड़ती है। तो ये हमें बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पैरासेलिंग होता है, सी वॉकिंग होता है, स्नॉर्कलिंग होता है, कयाकिंग होती है और बनाना बोट राइडिंग होती है, जेट स्कीक होता है, स्कूबा डाइविंग भी होता है और कयाकिंग भी होता है। तो हमने यहाँ पे से दो टिकट्स ली थी। पहला था हमारा कयाकिंग का, जो कि थी 1500 पर पर्सन। और दूसरी टिकट हमने ली थी जेट स्की की। वो किलोमीटर्स के हिसाब से थी। तो हमने लिया था 3 किलोमीटर्स का, वो था 1500 पर पर्सन। फोटोग्राफर फोटोग्राफी करके देगा 20 to 25 फोटो और एक से 1.5 मिनट के एक वीडियो क्लिप आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। अगर बाई चांस अपने ट्रेनिंग सेशन में लग रहा है कि आप से नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो पूरे पैसा नहीं जाएगा, आपको 15 मिनट ट्रेनिंग अटेंड की उसके लिए 1000 रुपये चार्ज करेंगे और बाकी रिमेनिंग 2500 रिफंडेबल है, रिफंड हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडर वाटर सी वॉकिंग। सी वॉकिंग के लिए सेम मेडिकल कंडीशन, सेम एज लिमिट। इसमें क्या आपको नॉर्थ में जाना होगा, जाने के बाद आपको 10 सीटर बोट में बैठा के आपको डीप सी में लेके जाएगी। डीप सी में बड़े से बोट रखा हुआ, बोट में जाने के बाद आपको हेलमेट देगा। हेलमेट पहन के आपको सी बेड में चलते हुए टोटल मैनेज भी देखना होगा। इसमें क्या आपको नोज माउथ दोनों से ब्रीथ कर सकते हैं। अपने कपल में तो हाथ पकड़ के बोल सकते हैं पानी के नीचे। इसका चार्जेस 3500। सपोर्टर साथ में रहेगा, लेकिन आपको उसके बाद होता है स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग उसके लिए तो कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई एज लिमिट, इसमें सभी लोग कर सकते हैं। इसमें आपको एक लाइफ जैकेट दी जाएगी, एक फ्लोटिंग रिंग दे रही है, जिससे पानी के ऊपर फ्लोट हो जाएंगे, सरफेस ऑफ वाटर में रहेंगे। उसके बाद आपको फुल फेस मास्क कवर अप रहेगी, नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं, एडिशनल बातें भी कर सकते हैं। हर एक के साथ 1:1 टाइप मास्क रहेगा। आपको इसका चार्जेस है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। हर एक एडवेंचर में कयाकिंग कर सकते हैं। कयाकिंग आपका 2 पर्सन का होता है, कपल जा सकते हैं आप लोग एक बोट में। इसका ड्यूरेशन रहेगा आपको 45 मिनट्स और पर पर्सन 15 मिनट।
और एक पैरासेलिंग पैरासेलिंग के लिए आपको नॉर्थ वैली से एक बोट में पिकअप करके रॉस आइलैंड तक ले जाएगी, जिसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। नॉर्मल बोट आप में जाएंगे तो 20 मिनट्स लगेगा, पैरासेलिंग बोट में जाएंगे तो 5 to 6 मिनट में आपको कवर करेगी। फन राइड दिया जाएगा, फन राइड करने के बाद आपको हार्नेस पहनाएगी, हार्नेस पहना के बोट से ही फ्लाई होगा, बोट से ही लैंडिंग होगा। 100 to 150 मीटर का फ्लाई होगा। उस टाइम आप रॉस आइलैंड नॉर्थ वैली का एरियल व्यू भी आप देख सकते हैं। इसका चार्जेस है 3000 पर पर्सन, और फ्लाइट टाइम रहेगा 2 to 3 मिनट्स का, और टोटल डिस्टेंस है 30 मिनट्स का। और पूरे आइलैंड जब कंप्लीट करके आएंगे, जेट स्की राइड यहाँ पे होता है। जेट स्की राइड 600 से अवेलेबल है। 600 में 1 किलोमीटर, 1000 में 2 किलोमीटर, 1500 में 3 किलोमीटर, ये यहाँ पर होता है जी। ये सारा एक्टिविटी जो भी बुकिंग्स करना है यहीं से करके जाना हो, तो बाई चांस कोई भी। तो फाइनली यहाँ पे हमारी टिकट्स बन रही थी, जो 2 हमने वाटर एक्टिविटीज़ ली थी। टेन टेन। अब यहाँ पे हम लोग जाने लग गए थे और ये देखो सुंदर सा व्यू। यहाँ पे वाटर इतना क्लियर था, मतलब कि क्या बोलूँ। एंड ये मैं और योगेश, और अब हम यहाँ पे से बोट में बैठ चुके थे। आप लोगों का बोट का नाम याद रखिए, मैरीना। आप लोगों का रिटर्न टाइमिंग रहेगा 1:15। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, और भैया ने बोला था 1:15 तक हमें वापस आना है, क्योंकि हमें नॉर्थ बे आइसलैंड भी घूमना था। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर से हिरन हैं। फिर हमने यहाँ पे नारियल पानी पिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नारियल पानी पीने के बाद जो नारियल में से मलाई निकलती है, वो हमने इन हिरणों को खिलाया था। और यहाँ पे से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई थी रोज़ आइसलैंड के लिए। वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग यहाँ पे ई रिक्शा टाइप का भी कुछ चल रहा था, बट हम लोग ट्रैकिंग करते हुए गए। और देखो यहाँ पे हमें हिरन मिले, एक क्यूट सा छोटा सा बच्चा, और 2 वहाँ पे भी थे। एंड सी यहाँ पे हमको मोर दिखा था, बट वो नीचे को पता नहीं कहाँ भाग गया, उसके बाद ऊपर को आया ही नहीं। और ये है रोज़ आइसलैंड का छोटा सा पॉन्ड, और ये है चर्च। वहाँ से फिर से ट्रैकिंग करी हमने। एंड फाइनली हम रोज़ आइसलैंड में पहुँच गए थे। ये वहाँ पे का सुंदर सा बीच, इतना क्लियर वाटर था। और ये देखो छोटे छोटे से सी इंसेक्ट, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था बहुत सुंदर था। और ये देखो योगेश ने अपने हाथ में क्या पकड़ा है, एक कीड़ा था, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कौन सा कीड़ा था। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोस बनाई और खूब एंजॉय किया। एंड फाइनली फिर हम वापस आ गए थे वहाँ बीच में से। तो रास्ते में हमको ये बहुत सारे हिरन दिखे, और ये देखो ये यहाँ पे हिरन को छेड़ते हुए।
फाइनली फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे और अब हम जा रहे थे नॉर्थ बे की साइड, नॉर्थ बे आइसलैंड को। यहाँ पे रोज़ आइसलैंड से नॉर्थ बे आइसलैंड जाने में हमको अप्रॉक्स लग गया था 25 टू 30 मिनट्स। एंड सी फाइनली हम नॉर्थ बे आइसलैंड में पहुंच चुके थे और जो ये दूर दूर से आपको दिख रहे हैं वो वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। और ये थे हमारे साथ में आए हुए कुछ कपल्स। एक बोट में अप्रॉक्स 10 टू 12 लोग बैठ सकते हैं और वो जो दूर से आपको दिख रहे हैं वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ हो रही है। एंड सी फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले नारियल पानी पिया, तो हम चले गए थे नारियल पानी पीने। तो हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ, ये हैं योगेश और हम लोग आए हुए हैं नॉर्थ बे आइसलैंड में। तो दोस्तों नॉर्थ बे में मतलब कि आप लोग वाटर एक्टिविटीज़ में स्कूबा डाइविंग या फिर स्नॉर्कलिंग या फिर सी वॉकिंग ये सब मत करिएगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे कि मतलब वहीं कीचड़ वगैरह जैसा ही था वो उसी में करवा दे रहे थे सब कुछ। तो जितने भी लोगों ने मतलब यहाँ पे किया था उनका पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था, तो दैट वाज वेरी बैड। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको स्कूबा डाइविंग या फिर स्नॉर्कलिंग ये सब करना हो तो आप लोग हैवलॉक में करिएगा या फिर एलिफेंट बीच में करिएगा। एंड हम यहाँ पे से निकल गए थे कयाकिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा 5 टू 10 मिनट्स का रास्ता था जहाँ पे हम जा रहे थे। वहाँ पे से हमको लाइफ जैकेट्स दी गई थी और 5 मिनट्स की ट्रेनिंग दी गई थी कि हमको कैसे बोट में करना है, क्या करना है। एंड फाइनली हम लोग चले गए थे कयाकिंग करने एंड दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत मज़ा आई इसको करने में। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे, बट हमने कर दिया था। वैसे इसमें साथ में एक ट्रेनर भी मिलता है जो कि अलग से बोट में आते हैं हमारे साथ ही, और उन्होंने ही हमारी वीडियोस और फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी। और हाँ, एक और चीज़, आप लोग इसमें ट्रांसपेरेंट बोट भी ले सकते हैं जिससे कि नीचे क्लियर वाटर दिखेगा और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बट हमको पता नहीं था। उन्होंने हमको ये वाली बोट दी तो हम ये इसी बोट में आ गए थे, तो हमको बाद में पता चला था। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। और ये कुछ फ़ोटोज़ थी जो हमने वहाँ पे क्लिक करवाई थी। तो कयाकिंग करने के बाद हम वापस आ गए थे पोर्ट ब्लेयर और फिर हमको लग गई थी भूख, तो हमने एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे रखे थे क्रैब जिनके हाथ पांव बांधे थे, बट हमने खाए नहीं, हमने खाया था ये। उसके बाद हमने करी थी जेट स्की जो कि सबसे ख़तरनाक लगी। मतलब कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजर था वाटर एक्टिविटीज़ में। एंड लिटरली आई वॉज क्राइंग। आधे रास्ते से मैंने भैया को बोला था कि नहीं, मुझे वापस जाना है, और मेरा हाथ का चूड़ा भी टूट गया था इसको करते करते। और ये थी कुछ फ़ोटोज़ जो हमने क्लिक करवाई थी। तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में और कौन कौन सी जगह पे आप घूम सकते हैं ये देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून टू माय चैनल। तो रुको जरा, सब्र करो। आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हुए, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये कुछ फ़ोटोज़ थी जो कि हमने ली थी रोज़ आइसलैंड पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।